हेलो। अब बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट हो गई है। ये टीएस ग्रे वाले, जिससे मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सॉल्व करा रही हूँ, जो कि 2 मिनट्स में हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट? इसमें से कौन सा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है? तो सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटीज ऑफ स्टाफ। क्वालिटी ऑफ स्टाफ आपका नहीं हो पाएगा मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट, इसलिए आपका ये रिकॉर्ड नहीं होता है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ recording the financial data relating to business operations, designing for system, recording, classifying and summarizing recorded data, interpreting data for internal and external user, and D all the above। तो बुक कीपिंग में ये सब तो नहीं आपका आता है, आपका सिर्फ इनिशियल स्टेज होता है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन। सेकंड का आपका बी ऑप्शन हो गया। देन थर्ड, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन? तो लास्ट स्टेज क्या होता है? तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन होती है उसी को अगर आपको याद होगा तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। तो लास्ट क्या हो गया आपका? कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। थर्ड का आपका क्या आंसर हो गया? सी, कम्युनिकेशन फॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन। द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की? तो रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाँ ये तो फंक्शन होता ही है। इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, ये होता है बट ये बेसिक नहीं होता। असिस्ट द मैनेजमेंट इन द परफॉर्मिंग फंक्शन इफेक्टिवली, ये भी होता है बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं होता। डी नन ऑफ द अबव। तो रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये आपका बेसिक फंक्शन होता है। आपका क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन ऑप्शन ए। देन 5th नंबर पे आता है, ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। लेजर अकाउंट में पोस्टिंग जो होती है वो कहाँ से होती है? तो सबसे पहले हम जनरल बुक बनाते हैं, तो जनरल बुक से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? इसमें से ऐसा कौन सा है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा? अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। वो पैसे भी हो सकते हैं, एसेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए। ऑप्शन ए देखिए, ये तो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन बी भी है, सैलरी और वेजेस देने वाली बात है। सी भी है, रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस। रेंट फॉर हाउस होता है तो शायद नहीं होता, पर ऑफिस प्रीमिसेस है तो है। ऑप्शन डी क्या है? परचेस्ड अ एलसीडी फॉर पर्सनल यूज़, मीन्स ये पर्सनल यूज़ के लिए आप कर रहे हो, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका डी ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा? जो पर्सनल यूज़ वाले ट्रांजेक्शन होते हैं वो नहीं रिकॉर्ड होते हैं, या जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो वो नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, परचेस एलसीडी फॉर पर्सनल यूज़, पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक ऑफ अकाउंट। ओके, तो ये आपका पर्सनल यूज़ के लिए आपने एक एलसीडी लिया और पर्सनल बैंक अकाउंट से, तो ये आपका नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए होगा। अब इसमें से देख लेते हैं और कोई भी तो नहीं होगा। परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। परचेज मशीनरी फॉर रीसेल, ये भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ऑप्शन डी, पेड सैलरीज फॉर वेजेस, ये भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इंटरनल यूज़र नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सॉरी हाँ इंटरनल यूज़र नहीं है बिजनेस के। तो कौन से नहीं है आपके? इसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, लेंडर नहीं होते।